Good morning, students. Sixth class, you open your SST book, Social and Political Life. Social and Political Life में लेसन नंबर 2 के अंदर पेज नंबर 15 पे आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेडिंग स्टेरियोटाइप्स। अब स्टेरियोटाइप्स के बारे में अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। All of us are familiar with gender differences. Gender means लिंग, difference means अंतर। कहता है कि लिंग अंतर के बारे में आप सभी परिचित हैं, यानी कि जेंडर डिफरेंसेस का मीन्स है मेल एंड फीमेल। व्हाट डज इट मीन टू बी ए बॉय और ए गर्ल, जिसका मीन्स है एक लड़का और एक लड़की। मैनी ऑफ यू वुड से, आपने बहुत सारों को ये कहते हुए सुना होगा, वी आर बोर्न एज बॉयज एंड गर्ल्स। वी आर बोर्न, मैं लड़के के रूप में या लड़की के रूप में पैदा हुआ हूँ। इट इज ए गिवन, ये भगवान के द्वारा दिया गया गॉड गिफ्ट है। व्हाट इज देयर टू थिंक अबाउट, आपने इसके बारे में क्या सोचा? लेट अस सी इफ दिस इज द केस, आओ हम इस केस के बारे में देखें। अरेंज द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इन दीज टू सेक्शंस। कहता है इन दो सेक्शंस के अंदर नीचे कुछ स्टेटमेंट अरेंज करने के लिए दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज अप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन। कहता है आपके अनुसार आपने एक सेक्शन के लिए क्या उचित सोचा है। दे आर वेल बिहेव्ड, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, उनकी आवाज जो है, दे आर वेल बिहेव्ड, व्यवहार बहुत अच्छा है उनका। सेकंड है दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, यहाँ पे जिनकी आवाज बहुत ही सौम्य और सॉफ्ट है। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, वे शारीरिक रूप से शक्तिशाली हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। दे आर नोटी, वे शरारती हैं। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, वे डांसिंग और पेंटिंग के अंदर बहुत अच्छे हैं। दे डू नॉट क्राई, वे चिल्लाते नहीं हैं। दे आर राउडी, वे ओबीडियंट हैं। दे आर गुड एट स्पोर्ट्स, खेलों में बहुत अच्छे हैं। दे आर गुड एट कुकिंग, पकाना, रसोई का काम करने में बहुत अच्छे हैं। दे आर इमोशनल, वे भावुक भी हैं। अब देखिए बॉयज एंड गर्ल्स के अंदर दिया गया है। देखिए इनको हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। ठीक है, रीअरेंज में हम लिखते हुए चलेंगे। आप भी लिखिए मेरे साथ में। फर्स्ट सेंटेंस जो है, दे आर वेल बिहेव्ड, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। तो ये कौन है? गर्ल्स हैं। यहाँ गर्ल्स में आपको लिखना है दे आर वेल बिहेव्ड। सेकंड जो आता है वो भी गर्ल के लिए है, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। नेक्स्ट थर्ड नंबर, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ये बॉयज में आएगा। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट आता है दे आर नॉटी, वे शरारती है, ये भी बॉयज के लिए है। दे आर नॉटी, ये भी किसके लिए? बॉयज के लिए है। नेक्स्ट है दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग। दे आर गुड एट डांसिंग, डांस एंड पेंटिंग। दे डू नॉट क्राई, ये भी गर्ल्स के लिए है, वे चिल्लाती नहीं है, रोती नहीं है। सॉरी, बॉयज के लिए, दे डू नॉट क्राई, डू नॉट क्राई बॉयज में आएगा। दे आर राउडी,
noisy. They are rowdy. Next है they are good at sports. Boys. Next है they are good at cooking. Girls. At cooking. They are good at cooking. They are emotional. Girls के लिए. They are emotional. ओके, ये रीअरेंज हो गए सभी सेंटेंसेस। अब इसके बाद में देखिए, नाउ चेक, आओ अब चेक करें विद योर टीचर्स हेल्प, आपके अध्यापक की सहायता से इसे चेक करें। हु हैज पुट विच स्टेटमेंट वेयर, कि कौन सा स्टेटमेंट कहाँ हमें यूज करना है। फाइंड आउट एंड डिस्कस पीपल्स रीजन फॉर डूइंग दिस, अपने फाइंड आउट, आप इसके बारे में पता लगाएं और डिस्कस करें कि लोग इसके लिए क्या कारण देते हैं। आर द क्वालिटीज, किसमें कौन से गुण हैं। यू पुट इन फॉर बॉयज समथिंग दैट बॉयज आर बोरी विथ, कहता है कि लड़के के लिए कौन से सेंटेंस यूज किए गए हैं और गर्ल्स के लिए कौन से सेंटेंस यूज किए गए हैं। इन दिस वे हियर वी यूज राइट ऑर्डर, और हमने यहाँ नोटेट कर दिया बॉयज के सामने जो भी बॉयज के लिए सेंटेंस थे वो यहाँ नोटेट कर दिए, गर्ल्स के लिए थे जो इन फ्रंट ऑफ दिस। नेक्स्ट चलिए, इफ वी टेक द स्टेटमेंट, यदि हम इन स्टेटमेंट को लेके चलते हैं, दे डू नॉट क्राई, वे रोते नहीं हैं। यू विल सी, आपने देखा होगा दैट दिस इज ए क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज एंड मैन, कि ये जो क्वालिटी है ये किस में होती है, ये बॉयज के अंदर लड़कों या व्यक्तियों में होती है, पर्सन में होती है, आदमी में। एज बेबीज और चिल्ड्रन व्हेन बॉयज फॉल एंड हर्ट देमसेल्व्स, जब एक छोटा बच्चा या एक लड़का फॉल गिर जाता है एंड हर्ट देमसेल्व्स, और उसे चोट आ जाती है, देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स ऑफन कंसोल देम बाय सेइंग डू नॉट क्राई, उसके माता पिता या उनके परिवार के सदस्य अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि रोना नहीं है। यू आर ए बॉय, तुम लड़के हो। बॉयज आर ब्रेव, लड़के बहादुर होते हैं। दे डू नॉट क्राई, वे चिल्लाते नहीं। एज चिल्ड्रन ग्रो अप, जब से बच्चा बड़ा होता है, दे स्टार्ट बिलीविंग, विश्वास किया जाता है दैट बॉयज डू नॉट क्राई, कि लड़के रोते नहीं हैं। सो दैट इवन इफ ए बॉय फील्स लाइक क्राइंग, इसलिए लड़के को कभी रोते हुए महसूस नहीं किया जाता। He stops himself from doing so, वह इस प्रकार का करना स्वयं ही बंद करता है। He also believes, इसके साथ ही ये भी विश्वास किया जाता है that crying is a sign of weakness, कि रोना जो है वह सबसे बड़ी कमजोरी का संकेत है। So इसलिए even though both boys and girls sometimes want to cry, यहाँ तक कि लड़के और लड़कियां दोनों ही कभी कभी रोना शुरू कर देते हैं, स्पेशली इफ दे आर एंग्री, विशेष रूप से कब, जब उन्हें गुस्सा आता है, और टर्न नेक्स्ट पेज, और इन पेन, या फिर उन्हें दर्द होता है तब। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ आ गया है हमारा पैराग्राफ, इसको हम बाद में देखते हैं इस पैराग्राफ को कंप्लीट होने के बाद। एज दे ग्रो ओल्डर बॉयज लर्न, जब एक बड़ा लड़का कुछ सीखता है, और टीच देमसेल्व्स नॉट टू क्राई, और वह अपने आप को ये सिखाता है कि रोना नहीं चाहिए। इफ ए ग्रोन बॉय क्राइज, यदि एक बड़ा लड़का रोता है, देन ही फील्स दैट अदर्स विल आइदर टीच हिम और लाफ एट हिम, तो दूसरे या तो उसे चिढ़ाते हैं या उसके ऊपर हंसते हैं। एंड सो ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर्स, और इस प्रकार से रोना जो है वह लड़कों को शोभा नहीं देता है, तो वह अपने आप को स्वयं ही दूसरों के सामने शर्मिंदा महसूस करता है और चुप हो जाता है। दिस इज द वे बॉयज आर एंड
दिस इज हाउ गर्ल्स आर। ये तरीका है लड़के का और ये वे है लड़कियों का। दीज आर स्टेटमेंट्स, ये कथन इस प्रकार से दिए गए हैं। वी हियर कॉन्स्टेंटली, हम इन्हें ध्यान से सुनेंगे, एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग, और बिना सोचे विचारे इन्हें स्वीकार करेंगे। एंड वी स्टार्ट बिलीविंग, और हमारे द्वारा यह विश्वास किया जाता है दैट कि ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली, कि प्रत्येक एक के द्वारा इसी प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। वी फिट ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स, हम सभी लड़के और लड़कियां फिट हैं, स्वस्थ हैं, इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस, लेकिन समाज के अंदर हमारे चारों तरफ किस प्रकार की पोजीशन क्रिएट होती है। अब देखिए, सबसे पहले हम आगे चलने से पहले यहाँ तक हमारा हो चुका है, अब हम इसे देखेंगे। पीपल से ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, लोग सभी चीजों के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? आई एम, आई टेस्ट, ऑल दिस एंड मोर, कहता है हम सभी एक साथ हैं। समटाइम्स, कभी कभी, आई फील सो सैड, मुझे इतनी उदासी महसूस होती है, एंड शॉर्ट, और बहुत दूर होता है। फोक मेक फन, लोग मेरी मजाक बनाते हैं। इट इज नथिंग न्यू, ये कोई नई बात नहीं है। इफ यू आर आई, यदि आप मेरी जगह होते, व्हाट वुड यू डू, तो फिर आप क्या करते। यहाँ जिसने ये सहारे के लिए स्टिक ली हुई है, ये पर्सन अपने बारे में कहता है कि लोग मेरी मजाक बनाते हैं कई बार जब मैं चलता हूँ तो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर आप मेरी जगह होते तब आप क्या करते। सेकंड देखिए, यू लुक सो, आप इसे देखो, सो डिफरेंट, बिल्कुल अलग अलग है। ये देखिए, ए पर्सन, एक व्यक्ति, आई फील शाई, शाई मीन्स शर्म, मुझे शर्म महसूस होती है। फ्रॉम स्टेरिंग आईज, आई वांट टू राइट, कहता है जब मैं इस गाड़ी के ऊपर सवारी करता रहता हूँ तब लोगों की नजरें जो हैं, उनकी आईज हैं, वो मुझे स्टेयर करती हैं, मुझे घूर के देखती हैं। नेक्स्ट है, इज हर माइंड ओके, क्या उसका मस्तिष्क ओके है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, जस्ट बिकॉज, ठीक इसी प्रकार से, माई लेग्स आर उबली, उबली मीन्स लड़खड़ाना, मेरे पैर लड़खड़ाने शुरू हो गए हैं। पीपल थिंक्स, लोग सोचते हैं, माई माइंड इज वोबली टू, कि मेरा पैरों के साथ साथ मेरा मस्तिष्क भी लड़खड़ाना शुरू हो गया है। इस प्रकार की बातें लोगों द्वारा सोची जाती है। सोर्स, स्रोत बताया इसमें। Why are you afraid to hold my hand? by शैल्याधिर के द्वारा जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो वह इतने क्यों डर रही थी। अब इसमें देखिए, द चिल्ड्रन यू सी इन द इलस्ट्रेशंस हियर वर सीन एंड डिसेबल्ड, बच्चों आप यहाँ डिसेबल्ड का मीन्स है जो चलने के योग्य नहीं है, यानी कि इनको किसी चीज की हेल्प की सहायता की जरूरत है, डिसेबल्ड पर्सन है, इनके बारे में आपने यहाँ पे ये पिक्चर्स देखी है। दिस टर्म हैज बीन चेंज्ड, अब ये टर्म बदल चुका है। एंड नाउ द टर्म यूज्ड इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और आज इस टर्म का प्रयोग किया जा रहा है कि बच्चों को विशेष चीज की आवश्यकता है। कॉमन स्टेरियोटाइप्स अबाउट देम, कहता है सामान्य सी बात उनके बारे में ये है, आर गिवन इन लार्ज लेटर्स, जो कि बड़े शब्दों में लिखी गई है। देयर ओन फीलिंग्स, उनकी अपनी भावनाएं, एंड थॉट्स टू आर गिवन, और उनके विचार भी इसमें दिए गए हैं। डिस्कस व्हाट दीज चिल्ड्रन आर सेइंग अबाउट स्टेरियोटाइप्स रिगार्डिंग देम एंड व्हाई, कहता है कि आप उन बच्चों के बारे में विचार करें और उनका सम्मान करें जो कि डिसेबल्ड है। फर्स्ट दिया है इसमें, डू यू थिंक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, आप उन बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं जिन्हें विशेष आवश्यकता होती है। शुड बी ए पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल और स्टडी इन ए सेपरेट स्कूल, क्या वे स्टडी अध्ययन करने के लिए नियमित विद्यालय जाएं या फिर सेपरेट स्कूल्स उनके लिए होने चाहिए, अलग से विद्यालय होना चाहिए। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर
के साथ इसका कारण बताइए। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव स्टॉप माय लेसन इन योर होम असाइनमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ disabled पर्सन। कहता है कि डिसेबल्ड पर्सन जो है, अयोग्य व्यक्ति हैं, उन्हें कौन सी नीड्स की आवश्यकता है। डू सेल्फ, आपको अपने आप इसका आंसर निकालना है एंड लर्न इट, और इसे करना भी है, लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू